हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्तूप स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। दोस्तों, स्तूप का विकास मिट्टी के एक ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर या मरने वाले की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इस तस्वीर में बनाया गया है सांची का स्तूप। इसके अंदर बुद्ध से जुड़ी हुई वस्तुओं को इसके अंदर नीचे दफनाया गया है। गौतम बुद्ध के जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे उनका जन्म, संबोधि, धर्म चक्र, या जब उन्होंने अपना प्रवचन दिया था तथा उनके निर्माण से संबंधित जितने भी स्थान थे, सभी पर स्तूपों का निर्माण कराया गया। इनमें से एक है सांची का स्तूप, जिसकी इमेज आप सामने देख रहे हैं। चलिए बात करते हैं सांची के स्तूप के ऊपर। सांची भोपाल में एक जगह का नाम है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची एक प्राचीन स्तूप है जो कि अपनी सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध है। सांची का यह प्राचीन स्तूप कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने बनवाया गया। इस स्तूप का निर्माण कार्य 3वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। आइए बात करते हैं कि यह सांची का स्तूप का संरक्षण कैसे हुआ और किन लोगों ने इसका संरक्षण किया। पेपर में देखो, क्वेश्चन भी यही आता है कि सांची का स्तूप का संरक्षण के ऊपर। तो हम देखते हैं सांची का स्तूप का संरक्षण कैसे किया गया। तो 19वीं सदी में के यूरोपीय लोगों को सांची के स्तूप को लेकर के काफी दिलचस्पी थी। वो अक्सर सोचते थे कि ये सांची का स्तूप हम अपने बागानों में लेके चले जाएं। इस स्तूप के जो मूर्तियां हैं, सुंदर सुंदर मूर्तियां, उनको अपने बागानों की शोभा बनाएं, क्योंकि सांची का स्तूप बेहद ही सुंदर और आकर्षक था। दूसरा, फ्रांस के लोगों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार, जो कि काफी सुंदर था, उसको फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए तोरण द्वार को फ्रांस ले जाने की मांग भी शाहजहां बेगम से की थी। तो ये अंग्रेज लोग हमारे यहाँ की जितनी भी सुंदर वस्तुएं होती थी उनको अपने यहाँ पर ले जाने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने संग्रहालय में अपने प्रदर्शित करने के लिए इसी तरीके से सांची के स्तूप के तोड़ द्वार की मांग भी की, लेकिन शाहजहां बेगम ने इसको मना कर दिया। ऐसी ही कोशिश अंग्रेज लोगों ने की थी, लेकिन बेगम ने नहीं चाहती थी कि सांची का स्तूप या उसका तोरण द्वार कहीं और जाए। तो बेगम ने अंग्रेजों को क्या किया, फ्रांसीसियों को बोला कि आप इसकी एक प्लास्टर कृति ले लीजिए, और उनको उससे इसको संतुष्ट कर दिया। तो अंग्रेज जो फ्रांसीसी थे वो उस तरह से मान गए, और भोपाल की बेगमों ने इस स्तूप के संरक्षण में बेहद योगदान दिया। इनमें से सुल्तान जहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी शाहजहां बेगम ने स्तूप के संरक्षण के लिए बहुत से कार्य किए और उसके रखरखाव के लिए धन का दान भी किया। उन्होंने सांची के स्तूप के पास में ही एक संग्रहालय बनाने का भी आदेश दिया और उसके लिए दान भी दिया। और साथ में ही जॉन मार्शल ने सांची के स्तूप के ऊपर कई सारी पुस्तकें प्रकाशित की और उनके प्रकाशन के लिए बेगमों ने धन का दान किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यज्ञ और विवाद। दोस्तों, उस समय भी प्राचीन काल के अंदर लोग यज्ञ करवाते थे। यह हमारी वैदिक परंपरा रही है। तो वैदिक परंपरा की जानकारी हमें बताती है कि हमें ऋग्वेद से जो मिलती है जानकारी कि लोग प्राचीन समय में यज्ञ करवाते थे। ऋग्वेद के अंदर अग्नि, इंद्र और सोम आदि देवताओं को पूजा जाता था। देखो दोस्तों, पुराने समय में लोग इन्हीं देवताओं की पूजा पाठ किया करते थे। जैसे अग्नि, आग को अपनी देवी मान लेना, या इंद्र देवता को जो बारिश के कहे जाते हैं कि बारिश करवाने की जिम्मेदारी उनकी है। सोम देवता, इनकी पूजा करते थे प्राचीन समय में। यज्ञ के समय लोग मवेशियों को बेटे के स्वास्थ्य और उसकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे। उस समय लोग यज्ञ इस करवाने के पीछे लोगों का कारण यही होता था कि उनके मवेशियों की जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे, उनके बेटे का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे, और घर में सुख और शांति बनी रहे। शुरू शुरू में यज्ञ जो हुआ करते थे वो सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में घर के मालिक जो थे वो खुद यज्ञ करवाने लग गए, यानी कि इसमें सामूहिकता खत्म हो गई। हम यज्ञों की बात करते हैं तो उस समय राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों का नाम प्रसिद्ध है। ये यज्ञ राजा या फिर सरदार द्वारा करवाया जाता था। यह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए यह यज्ञ करवाते थे। यज्ञों को लेकर के या प्राचीन वैदिक संस्कृतियों को लेकर के काफी वाद विवाद और चर्चाएं भी रही हैं। उनमें से हमारा एक
सबसे बड़ी चर्चाएं होती हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तरफ से। महावीर तथा बुद्ध ने यज्ञों पर भी सवाल उठाए थे कि ये यज्ञ करवाने क्यों जरूरी है, और यज्ञ करवाने का जो जिम्मा है वो ब्राह्मणों पे ही क्यों है, या क्या यज्ञ को करवाने उचित भी है या नहीं है। तो शिक्षक का कार्य उस समय होता था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम घूम कर अपने ज्ञान दर्शन से विश्व को जागरूक बनाए रखना। तो महावीर और बुद्ध ये अपने समय के बहुत बड़े शिक्षक माने जाते थे। ये लोग घूम घूम करके जानकारी दिया करते थे, उपदेश दिया करते थे और विश्व के दर्शन के बारे में बताया करते थे। शिक्षक सामान्य लोगों में तर्क वितर्क करते थे। ये लोग अक्सर लोगों को जनसभाएं होती थी और उनके बीच में जाकर तर्क वितर्क करते थे। चर्चाएं एक झोपड़ी या उपवन में होती थी प्रायः, यानी कि ये सभी लोग एक उपवन में या एक जंगल के अंदर आकर के एक झोपड़ी के नीचे बैठ करके चर्चाएं किया करते थे। और पता है दोस्तों, इस समय बहुत ही ज्यादा तर्क वितर्क हुआ करते थे, क्योंकि लोगों को जानने की बहुत जिज्ञासा होती थी। तो ऐसे उपवनों में घुमक्कड़ मनीषी ठहरते थे। जो विद्वान लोग या मुनि लोग होते थे वो इन्हीं उपवनों में ठहरा करते थे, और ऐसे में इन शिक्षकों के अनुयायी बनते चले गए। धीरे धीरे इन्होंने अपने तर्कों के माध्यम से अपने शिष्यों को उनकी समस्याओं को सुलझाते चले गए, और इन शिक्षकों के जो अनुयायी थे वो बढ़ते चले गए। नेक्स्ट आइए बात करते हैं स्तूप की संरचना या उसकी बनावट को लेकर के। तो स्तूप को संस्कृत भाषा में टीला भी कहा जाता है। देखिए, उससे पहले आपको मिट्टी का टीला भी कहते हैं इसे। आपने ऊपर देखा था इसको। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ है। यह एक अर्धगोलाकार मिट्टी का टीला होता है और इसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी बनावट में बदलाव होने लगा समय के साथ साथ। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी और एक छज्जे जैसा ढांचा, जो कि देवताओं का घर समझा जाता था। ऐसा माना था कि देवता लोग, उस देवताओं का यहाँ पे निवास है। और हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर ये अक्सर एक छतरी लगी होती थी। जैसे देखो दोस्तों, आज भी आप मतलब किसी मंदिर में जाओ तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मंदिर के ऊपर छतरी लगी हुई है और वहां के ऊपर एक यष्टि भी लगी होती है, झंडा भी फहर रहा होता है। तो इसी तरीके का बौद्ध स्तूपों पे भी हुआ करता था। दूसरा, टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो तोरण द्वार और स्तूपों की सुंदरता को बढ़ाती थी। उपासक लोग जो पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके स्तूप की परिक्रमा भी किया करते थे। देखो, स्तूपों की परिक्रमा की जाती थी और इस तरह से परिक्रमा की जाती थी जैसे लगता था कि जैसे विश्व सौरमंडल में जिस तरह से सूरज है और उसके चारों ओर सारे ग्रह घूम रहे हैं, उसी तरीके से जब कोई उपासक स्तूप के चारों ओर घूमता था तो ऐसा ही प्रतीत होता था कि जैसे सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के ओर चक्कर लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि स्तूप कैसे बनाए गए। यह एक सवाल है कि स्तूपों को बनवाया किसने। स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेख से पता चलता है कि इसको दान के पैसों से बनवाया गया और इसके लिए कई सारे राजाओं ने दान दिए। जैसे सातवाहन वंश के राजा थे, उन्होंने दान दिया स्तूपों को बनवाने के लिए, और कुछ दान तो शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा भी दिए गए थे। यानी कि उस समय के जो शिल्पकार लोग थे, जैसे कि बढ़ई, सुनार और लोहार इत्यादि, और जो व्यापारी लोग हुआ करते थे। उदाहरण के लिए सांची का एक तोरण द्वार का जो हिस्सा है वो दाती हाथी का दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। यानी उस समय जो लोग हाथी के दांत का काम जानते थे, उन शिल्पकारों ने वो सांची के पूर्वी तोरण द्वार के लिए पैसा दान किया था। इसके अलावा जो सैकड़ों महिलाएं और पुरुष, उन्होंने भी अपने दान दिया और अपने अभिलेखों पे नाम दर्ज करवाया। कभी कभी वो अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम बताते थे कि वो कहाँ से आते हैं, उनका पेशा क्या है और उनकी आजीविका का साधन, और कभी कभार वो अपने रिश्तेदारों का नाम भी बताते थे। इन इमारतों को बनाने में भिक्षु और भिक्षुड़ियों ने भी दान दिया। देखो, अब स्तूप बन रहा है तो भिक्षु और भिक्षुड़ियों का दान तो बनता है, क्योंकि ये लोग थे जो बौद्ध धर्म या की बातों को फैला रहे थे। तो भिक्षु और भिक्षुड़ियों ने भी इमारतों को बनवाने में अपना दान दिया। सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूप जो थे वो बिना अलंकरण के थे, यानी कि इसमें कोई चित्रकारी या मूर्ति कला बहुत ही कम देखने को हमें मिलती है। सिवाय इसमें
उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। यानी ये सिंपल होता था बिल्कुल, इसमें नहीं ना तो कोई बनावट होती थी और ना ही कोई कलाकारी। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है अमरावती के स्तूप को लेकर के दोस्तों। तो अमरावती के स्तूप के बारे में हम जान लेते हैं कि अमरावती का स्तूप क्या, कब और कैसे गायब हो गया। इस स्तूप में अवशेषों के रूप में मूर्तियां, पत्थर मिले हैं जो कि बाद में अलग अलग जगह से लिए गए हैं, जैसे बंगाल, मद्रास और लंदन। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि अंग्रेजों ने इस अमरावती के स्तूप को कई जगहों पर इसके अवशेषों को ले जा करके म्यूजियम के अंदर संग्रहित कर दिया था। इस वजह से इसके स्तूपों को बाद में फिर संग्रहित किया गया। अंग्रेज अफसरों के बागों में अमरावती की मूर्तियां अक्सर पाई जाती थी। अक्सर अंग्रेज अमरावती के स्तूप की जो आसपास मूर्तियां होती थी उनको ये कह करके ले चले जाते थे कि इससे पहले और भी अंग्रेज आए और वो ले गए, तो उनको किसी ने नहीं बोला तो हम भी ले जाते हैं। तो इस तरह का से पूरी की पूरी अमरावती की मूर्तियां नष्ट हो गई। अमरावती का नष्ट क्यों हुआ ये अमरावती का स्तूप? अमरावती का स्तूप सांची के स्तूप जैसा ही एक सुंदर स्तूप था पहले। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में था। 1854 में आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने जब अमरावती की यात्रा की तो उसने यहाँ पे पूरे स्थल की खोजबीन की। उन्होंने वहां जाकर बहुत से पत्थर और मूर्तियां जमा की और वो अपने साथ उसे मद्रास लेके चले गए। यही थी अमरावती के दुर्भाग्य कि जो भी आता था इसे और यहाँ की मूर्तियों को जमा करता और अपने साथ लेके चले जाता था। दूसरा कि उन्होंने बताया कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे शानदार स्तूप था। 1850 में अमरावती के पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंच गए, कुछ पत्थर तो मद्रास पहुंच गए, कुछ पत्थर तो लंदन पहुंचे। इस तरह से एक एक करके लगभग सारे की सारी मूर्तियां और पत्थर अमरावती के स्तूपों से ले जाए गए अलग अलग देशों के अंदर। कई मूर्तियों को तो अंग्रेजी अफसरों ने अपने बागों में लगवा दिया ताकि उनके बागों की सुंदरता बढ़ सके। हर नया अधिकारी जो भी आता था अमरावती से मूर्ति उठाकर ले आता था और कहता था कि हमसे पहले भी अधिकारी मूर्ति लेकर गए हैं और हमें मत रोको। यही दुर्भाग्य था अमरावती का, इसी वजह से अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। लेकिन इन्हीं अंग्रेजों में से एक व्यक्ति थे एच कोल। ये पुरातत्ववेत्ता थे और एच कोल उन मुट्ठी भर लोगों में से थे जो बिल्कुल अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा कि भाई इस देश की प्राचीनतम कलाकृतियों को लूट होने देने से मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। यानी वो टोटली इस मूर्ति ले जाने की प्रवृत्ति के खिलाफ थे। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्ति की प्लास्टर कृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली जो मूर्ति है उसको उसकी खोज की जगह पे ही रखा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से कॉल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए और अपनी बात को समझा नहीं पाए, लेकिन खोज की जगह पर इस संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। इसीलिए सांची का स्तूप बच जाता है और अमरावती का स्तूप नष्ट हो जाता है। यही एकमात्र कारण था। इसके बाद हम बात करते हैं पौराणिक हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ। तो पौराणिक हिंदू धर्म जिसमें कि हम जैन धर्म हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे वैष्णव और शैव परंपरा की, जो कि हिंदू धर्म की सबसे प्राचीनतम पूजा पद्धति में से एक है। इसमें शैव और वैष्णव परंपरा शामिल है। वैष्णव कौन होते हैं? जो विष्णु भगवान को अपना मुख्य देवता मानते थे, और शैव जो शिव भगवान को अपना मुख्य देवता मानते थे उनको शैव कहा जाता था। वैष्णववाद में वैसे तो कई अवतारों को महत्व दिया जाता है, लेकिन सभी के सभी कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सब संसार में जब जब पाप बढ़ता है तो भगवान अलग अलग अवतारों में संसार की रक्षा करने आते हैं। आपने भगवद गीता में श्लोकों को भी पढ़ा होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य। इस तरह का जो श्लोक है वो यही बात को साबित करता है कि जब जब इस पृथ्वी पे संसार पे पाप बढ़ेगा तो भगवान अपने अलग अलग अवतारों में संसार की रक्षा करने के लिए आएंगे। इस परंपरा में 10 अवतारों की कल्पना की गई है। मूर्ति पूजा की जाती थी। इस समय लगभग शैव और वैष्णव दोनों धर्मों में ही वैष्णव भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती थी। शिव को उनके प्रति लिंग के रूप में दर्शाया जाता था, शिवलिंग के रूप में। फिर देखते हैं मंदिरों का निर्माण किस तरह से हुआ। मंदिर प्रारंभ में जो मंदिर होते थे वो एक चौकोर कमरे की तरह होते थे, एक गर्भ जिसे गर्भगृह कहा जाता था, गर्भगृह। इनमें से उनमें एक मुख्य दरवाजा होता था जिसमें पूजा करने के लिए पुजारी जो है वो अंदर जा सकता था।
और अंदर एक मूर्ति रखी होती थी जिसकी पूजा की जाती थी। बाद में फिर इसमें गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था। जैसे कि आप आज किसी भी मंदिर को देखोगे तो मंदिर आजकल 4 कोने के नहीं होते हैं, उनके ऊपर अब एक शिखर देखने को आपको मिलता है। मंदिरों की दीवारों पर चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे, यानी मंदिरों की दीवारों पर भित्ति चित्र हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे मंदिरों को बनाए जाने वाले तरीके विकसित हो गए, तो लोगों ने नए नए तरीके अपना लिए। मंदिरों में विशाल सभा स्थल बनाए जाने लगे, उनकी दीवारों को ऊंचा बनाया जाने लगा। प्रारंभ में कुछ मंदिरों को तो पहाड़ों को काट करके गुफा की तरह बनाया गया था, जैसे कैलाशनाथ मंदिर। धन्यवाद दोस्तों। हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, आप उसको देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।